और अब रुक करते हैं मेरठ का, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने झूठी शान की खातिर अपनी सगी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जो उसके भाई को पसंद नहीं था और रात को सोते वक्त आरोपी ने अपनी बहन की हत्या कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झूठी शान के लिए एक बेटी की बलि चढ़ा दी गई। मेरठ के थाना सरधना इलाके के इस्लामाबाद मोहल्ले में रहने वाली समरीन का सगा भाई आरिफ ही उसकी जान का दुश्मन बन गया और सोते वक्त गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। थाना क्षेत्र सरधना के इस्लामाबाद मोहल्ले में आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा अपने बहन की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला इस तरीके का है कि लड़की के प्रेम प्रसंग की बात निकल कर आ रही है और अंदर गहनता से जांच की जाएगी। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल जो है उसे बरामद कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बहन आरिफ और सबरीन बचपन से ही इस्लामाबाद मोहल्ले में अपने मामा के पास रहते थे, जहां समरीन का इलाके के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बस यही बात समरीन के भाई आरिफ को नागवार गुजरी। कई बार आरिफ ने समरीन को समझाया लेकिन वो नहीं मानी, जिसके बाद बुधवार रात करीब 3 बजे जब घर में सब सो रहे थे तभी आरिफ ने तमंचे से समरीन की गोली मारकर हत्या कर दी और ये कहकर फरार हो गया कि वो पुलिस को सरेंडर करने जा रहा है। ये लड़की मेरी भांजी है, मैं इसका मामा हूँ और ये 2 बच्चे जो हैं ये हमारे पास ही रहते थे बचपन से, भांजे भांजी। और इस लड़की का जो है किसी लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला हो गया था। उसकी वजह से इसके भाई को जो है शर्म आ रही थी कि मुझे समाज में मैं सर उठाने लायक नहीं हो रहा। इस वजह से रात को सब सो रहे थे और इसके भी सोती हुई गोली मार दी। आपको कैसे पता चला कि गोली कैसे पता चला? बस सब सो रहे थे, एकदम धमाका हुआ है, हमारी एकदम आँख खुली और वो गोली मार के भाग लिया और उनको पेश हो गया जाके। उनको मैं जा रहा हूँ थाने में, खुद मैंने अपनी बहन को मार दी। क्या उम्र है गुड़िया की? इसकी उम्र भी 22 साल है करीब। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी जब्त कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि झूठी शान की खातिर बेटियां कब तक बलि चढ़ती रहेंगी। मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। इधर अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस मिशन क्लीन पर काम कर रही है, जिसके तहत माफियाओं पर शिकंजा और बदमाशों पर नकेल कसी जा रही है। एक बार फिर से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पुलिस ने कई बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से कई ऐसे बदमाश भी हैं जिन पर लाखों के इनाम थे। ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों का सफाया। मुठभेड़ में सुल्तानपुर का बदमाश कल्लू पंडित ढेर। उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी, उसके बाद पीएचसी लाया गया। वहां डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया जहां पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से आईजी रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 3 जिलों की पुलिस कर रही थी कल्लू पंडित की तलाश। लूट, हत्या, डकैती के 36 मामलों में वांटेड था कल्लू पंडित। 3 दर्जन इस पे हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे थे। गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अंबेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी और पिछले महीने अंबेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश। किस किस जनपद में इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से आईजी रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अंबेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जगहों से इस पर पुरस्कार हुआ। जिस यूपी में कभी अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, आज उस यूपी से बदमाशों का सफाया हो रहा है। जौनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश प्रशांत कुमार उर्फ कल्लू पंडित इसी ऑपरेशन क्लीन का शिकार हुआ और जान से हाथ धो बैठा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में आज जौनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के सरपतहा इलाके में हुई मुठभेड़ में 1 लाख के इनामिया बदमाश कल्लू पंडित को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस की माने तो घायल बदमाश को पहले अस्पताल ले जाया गया,
जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संभल में पुलिस की गोली से घायल ये बदमाश दिनेश कुमार है, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इसकी गिनती इलाके के टॉप 10 बदमाशों में होती थी। पुलिस की माने तो लूट के मामले में ये बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा था। इस पर संभल, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले में 25 मुकदमे दर्ज हैं। इसको आज एसओजी की टीम और थाना रजपुरा की टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी। ये सूचना मिली थी इधर से आ रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करके भागा। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, ये घायल है। हमारा एक सिपाही भी घायल है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस अपराधी के विरुद्ध बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल व अन्य कई जिलों में करीब 25 पुराने आपराधिक मामले हैं। ये लूट के मामले में वांछित पिछले लगभग 2 साल से चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे। 1 महीने से टीम इसको खोज रही थी और आज ये इस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। आजमगढ़ के दीदारगंज में पुलिस ने बदमाश अंकुश गौतम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। जब पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुष्पनगर की तरफ भागा। आगे जाकर उसके द्वारा जब घेरने का प्रयास किया गया तो पुलिस पर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में बदमाश के गोली लगी है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है, जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। गाजियाबाद में भी पुलिस ने एनकाउंटर में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मोदीनगर थाना इलाके में हुए मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी कपिल उर्फ गांधी पर 4 सितंबर को शाहजहांपुर गांव में 12 से ज्यादा गोली मारकर मनोज नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। हालांकि इस हत्या में मृतक की पत्नी ने भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी जय कुमार मलिक, उसके 2 सगे भाई और भतीजे के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन 5 दिन बाद भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।